हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यह व्यवस्था सूर्य की स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी के रेवोल्यूशन पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में कभी 25 घंटे का दिन भी हो सकता है? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये संभव है। हालांकि ऐसा लाखों करोड़ों साल बाद होगा। तो ये होगा कैसे और इसके पीछे वजह क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 24 घंटे का दिन आया कहां से। सिडनी ऑब्जर्वेटरी के खगोलविद डॉक्टर निक लॉम के मुताबिक एक दिन को 24 घंटे, हर घंटे को 60 मिनट और हर मिनट को 60 सेकंड में बांटने की प्रणाली काफी जटिल और रोचक है। इसकी शुरुआत प्राचीन मिस्र से हुई। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिन को 10 हिस्सों में बांटा। शुरुआत और अंत में एक एक संध्या अवधि जोड़ी। रात को 12 हिस्सों में बांटा गया। रात के 12 घंटे तारों की स्थिति देखकर तय किए जाते थे। मिस्रवासियों के पास 36 तारामंडलों की एक प्रणाली थी, जिन्हें डेकन कहा जाता था। हर रात एक डेकन पिछले डेकन से करीब 40 मिनट बाद उगता था। समय जानने के लिए तालिकाएं बनाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि ऐसी तालिकाएं ताबूतों के ढक्कनों के अंदर भी मिली हैं, ताकि मरने के बाद भी समय जाना जा सके। बाद में बेबीलोनियों ने सुमेरियन सभ्यता से मिली 60 आधारित गणना प्रणाली अपनाई। इसी से घंटे और मिनट 60-60 हिस्सों में बटे। 16वीं सदी के अंत में यूरोप में बनी पहली मैकेनिकल घड़ियों ने इस सिस्टम को स्थायी बना दिया। आज भी हम वही समय प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समय सोलर डे कहलाता है, यानी सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का एक पूरा चक्कर। हालांकि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए सोलर डे तारों के सापेक्ष एक रेवोल्यूशन से थोड़ा लंबा होता है। तो दिन 25 घंटे का कैसे हो सकता है? इसका कारण है पृथ्वी का धीरे धीरे धीमा घूमना। पृथ्वी की रेवोल्यूशन गति बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा की ग्रेविटी। चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों में टाइडल बल्ज पैदा करता है। ये उभार चंद्रमा की सीध में पूरी तरह नहीं होते। इसी वजह से पृथ्वी के घूमने पर हल्का सा ब्रेक लगता है। नासा के अनुसार चंद्रमा का ग्रेविटी महासागरों को थोड़ा उभार देता है और यही प्रक्रिया पृथ्वी के रेवोल्यूशन को समय के साथ धीमा करती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का पिघलना, समंदर के पानी का खिसकना, पृथ्वी के कोर और मैंटल के अंदर हलचल भी रेवोल्यूशन पर हल्का सा असर डालते हैं। ये बदलाव बहुत छोटा है। घड़ी में सेकंड नहीं जुड़ते बल्कि मिली सेकंड जुड़ते हैं। औसतन हर 100 साल में तकरीबन 1.7 मिली सेकंड का फर्क पड़ता है। लेकिन जब इसे करोड़ों या अरबों सालों में देखा जाए तो यही छोटा बदलाव बड़ा बन सकता है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि तकरीबन 20 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक दिन 25 घंटे का हो सकता है। तो क्या पहले भी दिन की लंबाई बदलती रही है? इसका जवाब है बिल्कुल। पृथ्वी के इतिहास में दिन कभी छोटे थे, कभी लंबे। MIT की प्रोफेसर सारा मिलहॉलैंड के मुताबिक पृथ्वी ने अलग अलग दौर में आज से छोटे और लंबे दिन देखे हैं। तकरीबन 1 अरब साल पहले एक दिन सिर्फ 19 घंटे का हुआ करता था। भूवैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि कई करोड़ साल पहले एक साल में 400 से ज्यादा दिन होते थे। उस समय हर दिन तकरीबन 21 घंटे का था। पृथ्वी के बनने के तुरंत बाद संभव है कि एक दिन 10 घंटे से भी कम का रहा हो। कुछ समय ऐसे भी आए होंगे जब दिन 24 घंटे से ज्यादा का हुआ होगा, लेकिन वो स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। तो क्या हमें इसको लेकर चिंता करनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। केल्टिक के ग्रीक वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटीन बागेटिन कहते हैं पृथ्वी की रेवोल्यूशन गति में बदलाव इतना धीमा है कि जीवन और विकास प्रक्रिया खुद को उसके अनुसार ढाल लेती है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस बदलाव का कोई असर महसूस नहीं होगा। आज भी पृथ्वी की रेवोल्यूशन पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसी वजह से वैज्ञानिक कभी कभी लीप सेकंड जोड़ते हैं, ताकि एटॉमिक क्लॉक और पृथ्वी के समय में तालमेल बना रहे। जब पृथ्वी का समय एटॉमिक समय से 0.9 सेकंड से ज्यादा हट जाता है तो एक लीप सेकंड जोड़ा जाता है। यानी 25 घंटे का दिन किसी तबाही का संकेत नहीं है। ये सिर्फ इस बात की याद दिलाता है कि समय जैसी स्थिर दिखने वाली चीज भी ब्रह्मांडीय ताकतों से बदलती रहती है। ये है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।